आइए इस वीडियो में हम आगे कुछ एक्सियम्स पर चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं उनको मेज़र करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो आपस में इक्वल होते हैं। या उसी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे एक्सियम के रूप में और उसके बेसिस पर हम आगे थ्योरम्स वगैरह प्रूव करेंगे। देखिए पहला एक्सियम है, एक्सियम 6.3 की फॉर्म में है और ये इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। यानी अगर एक तिर्यक रेखा तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है ना। इसलिए तो देखिए इसको हमने देखा भी था इससे पहले के वीडियो में, इसको डायग्राम से और क्लियर करेंगे कि अगर देखिए दो समांतर रेखाएं हैं दिस, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और इससे बनने वाले जो कोण है ना, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, 5 है, 6 7 8 है ना। तो इसमें वही कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, if n intersect here L and M, then each pair of corresponding angle is equal, है ना। तो corresponding angle इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, हमने पहले भी इसको देखा था। तो देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल क्या है 5 है ना। इसी तरह से एंगल 2 क्या है एंगल 6 है। इसी तरह से एंगल 3 क्या है, एंगल 3 इक्वल है एंगल जस्ट सी एंगल 7 है एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 8 है। तो यही थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई भी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है ना। इसे संगत कोण अभिग्रहित, अभिग्रहित मींस एक्सियम होता है, यानी इट इज रिफर्ड एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहते हैं। तो इसमें इसके स्टेटमेंट को याद रखना है हमें, बाकी तो उसको। नेक्स्ट एक्सियम 6.4, इसका देखिए इसका एक विलोम है, इसका कन्वर्शन 6.3 का। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, उनका जो पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर बन रहे हैं वो अगर इक्वल है कोई भी इसमें से, तो लाइन पैरेलल होगी। इसी स्टेटमेंट को देखिए क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। इसमें बात को इसके अपोजिट में कहा गया है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, संगत कोणों का कोई एक युग्म ना बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है ना। इसलिए एक तरह से संगत कोण प्रमेय का ये विलोम है, इसका कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए दो कोई रेखाएं, ठीक है ना, जस्ट लाइक हियर, इसको थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए दो रेखाएं हैं कोई,
ये कोई रेखा एल है, ठीक है, और अगर लाइन से ये इसको एल कहते हैं, ये एल है और ये एल रेखा है, ठीक है ना। और ये कोई इन रेखाओं को कोई भी क्रिएट रेखा ट्रांसवर्सल, इसको एल भी कह सकते हो, कुछ भी नाम हो, इनको अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, और अगर ये कोण अगर मैं A1 कह दूं, इस कोण को मैं 2 कह दूं, ये कोण कैसे हैं दोनों? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो L और M आपस में कैसे होंगी? समांतर होंगी। इसका स्टेटमेंट यही कहता है, यानी इसको हम गणितीय रूप में ना, इसको हम ये कह सकते हैं इफ L M है ना, इस तरह से रेखाएं हो जिसको N कोई प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो कोण बन रहे हैं इफ, यहाँ से शॉर्ट में इफ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, जो कि क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये बराबर हैं तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि L इज पैरेलल टू M, लाइन है, लाइन लाइन L, हालांकि L ही है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इसका तो ये दो एक्सियम्स है जिनके स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा याद रखना है, और वो सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर पहला ये है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई पेयर इक्वल है तो लाइनें समांतर होंगी। दूसरा इसका कन्वर्स ये है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी युग्म बराबर है तो रेखाएं आपस में समांतर, ठीक है। अभी इस पर बेस, इसको ध्यान में रखते हुए थ्योरम है आगे, इसको भी देखिए, इसका स्टेटमेंट है थ्योरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, the each pair of alternate interior angle is equal। यह हमें प्रूव करना है, इस थ्योरम को हमें प्रूव करना होता है किसकी मदद से? एक्सियम्स की मदद से। तो हमने एक्सियम्स से पढ़ लिए हैं सारे के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले कोणों के बारे में, ये सब हमने टर्मिनोलॉजी को इससे पहले के वीडियो में समझ लिया है। अब देखिए इसको थ्योरम यहाँ पर हम 6.2 को प्रूव करने जा रहे हैं ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब देखिए अंतःकोणों के युग्म को हमें प्रूव करना है बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, करें कोई देखिए लाइन है, लाइन एम और कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन आप और इसको मान लेते हैं कि P और P पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इससे P इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस तरह से, या इसको आप नाम भी दे सकते हो एक एंगल को टेंड करने के लिए, तो आप इनको नाम भी दे सकते हो। इसको कह लीजिए A, इसको कह सकते हो B, इसको कह सकते हो C, CD, इस तरह से इसको, इससे कि हमारा कोण को रिप्रेजेंट करने में हमें थोड़ी सी मदद रहेगी, ठीक है। और इसको आप कह सकते हो R, और या इसको चलिए P की कह लीजिए, इसको P
क्यू कह दीजिए, पी क्यू लाइन है और इनको हम आर एस है, ठीक है। इन जो बिंदु हैं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर एंड एस, इस तरह से, जिससे कि हमें नाम एंगल का नाम प्रेजेंट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। इसलिए हमने ए बी सी डी और पी क्यू लाइन के रूप में यहाँ पर लाइन ली है ना। ए बी और सी डी पैरेलल होंगे और पी क्यू हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसमें हम लेट कर देते हैं, इसको प्रूव करेंगे। केवल हमको हमें प्रूव करना होता है, एक्सियम को, एक स्टेटमेंट को हमें एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो लेट लाइन ए बी parallel to line CD and the transversal PQ intersect AB and CD at point R and S respectively. ठीक है, हमने मान लिया कि AB और CD समांतर रेखा है और PQ एक तिर्यक रेखा है जो AB को R पर और CD को S पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसमें हम एंगल एज्यूम भी कर लो और नहीं तो अदरवाइज हम उस तरह से भी हम अब देखिए यहाँ से हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव चलिए प्रूव क्या है यहाँ पर, yes को चलिए we have to prove हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या है, ये यानी एंगल ए आर एस हमें ये करना है, एंगल ए आर एस इक्वल एंगल इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, आर एस बी एंड एंगल बी आर एस इक्वल एंगल आर एस सी। यही हमारे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर दो पेयर, इसको हमें प्रूव करना है। अब देखिए अब इसको हियर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, देखिए ये जो एंगल है पी आर ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आर एस सी, ठीक है। पी आर ए एंगल हमारा आर एस सी के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है ये एंगल पी आर ए इक्वल एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके एंगल आर एस सी। वाई, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग। इस तरह से इसका रीजन दे देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये,
इसको आप 1 कह सकते हो। इसी तरह से देखिए एंगल ए आर या पी आर ए ऑल्सो एंगल पी आर ए इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी आर एस। इसका भी रीजन क्या दे सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या हिंदी में इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हमारे संगत कोण पहला, और दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण, या इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम दूसरे, अब लेफ्ट साइड में दोनों का पी आर इक्वल है, तो राइट साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get एंगल RSC क्या हो जाएगा, एंगल RSC इक्वल एंगल BRS। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड वाला इसका, और सिंपली इसको और एंगल BRS, या इसको दैट इज सिंपल जो हमें ये एंगल BRS इक्वल एंगल RS कुछ भी लिख दीजिए, प्रूव। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, अब है ना, ये दूसरा एंगल लेकर के सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ARS, एंगल ARS एंगल RSB।